नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं राहु और केतु के महापरिवर्तन की, जो कि होने वाला है 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 2025 तक। दोस्तों, राहु और केतु जब भी ट्रांजिट करते हैं, जब भी गोचर करते हैं, तो ये पूरे 1.5 वर्ष के लिए गोचर करते हैं। आज मैं आपको सबसे पहले राहु और केतु के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो सडनली अचानक से ही आपको धन लाभ करा देते हैं। अगर ये आपकी कुंडली में किसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठे हों, तो चाहे आप किसी मध्यम परिवार में जन्म लिया हो या किसी गरीब परिवार में भी आपने जन्म लिया हो, पर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी तैसे तैसे आपके पास पैसा, धन दौलत, गाड़ियां, बंगले, हर चीज आपके कदमों में होगी। दोस्तों, राहु एक ऐसा ग्रह है जो बिना मेहनत के आपको पैसा दिलवा देता है। आपने देखा होगा कई बार जो रिक्शा चालक होते हैं, आपने देखा होगा कई बार हमें देखने में आया है कि कुछ देर पहले ये शख्स कुछ भी नहीं था, बड़ी कठोर मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा ही कर रहा था, लेकिन अचानक से इस बंदे ने कोई 50-100 रुपया खर्च के कोई लॉटरी डाली, तो ये इसकी लॉटरी एक हफ्ते बाद लग गई और ये करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों का मालिक हो गया। आज इसके पास धन दौलत, बंगला, शोहरत सब कुछ आ गया। तो दोस्तों, अगर ऐसे हालात हों तो ऐसे हालात जो हैं वो राहु देते हैं। राहु और केतु, इनके बारे में कहा गया है, ये अन्य ग्रह जो होते हैं वो आपको बड़ी मेहनत करवाते हैं। अगर वो आपकी कुंडली में उच्च पोजीशन में भी हों, अच्छे प्लेसमेंट में भी हों, तब भी वो आपको बड़ी कठोर मेहनत करवा के किसी मुकाम पे पहुंचाते हैं। लेकिन राहु और केतु के बारे में कहा गया है कि ये रातों रात किस्मत आपकी बदल देते हैं। और लेकिन इनके बारे में ये भी कहा गया है, अगर ये किस्मत बदलने पे आए तो किसी गरीब को इतना पैसा देते हैं कि वो रातों रात जमीन से आसमान तक का सफर तय कर लेता है। लेकिन ये भी है दोस्तों कि ये कई बार बुरी स्थिति में आ जाएं तो ये आसमान से नीचे लाते हुए भी ज्यादा दिन नहीं लगाते। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मकर राशि के बारे में। मकर राशि दोस्तों, जो कि शनि देव की राशि है। जैसे शनि देव की 2 राशियां हैं, कुंभ और मकर, वैसे ही आज मैं आपके साथ बात करूंगा मकर राशि के बारे में। दोस्तों, मकर राशि जो है वो सभी राशियों में से बेस्ट राशि होने वाली है, क्योंकि राहु देव जो हैं वो आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। बहुत ही कम भावों में राहु जो हैं वो बहुत अच्छी पोजीशन में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। जो कठिनाइयां और कष्ट आप पिछले कुछ वर्षों से झेल रहे थे, जो कि आपको इतना तंग परेशान किया हुआ था, जिन कष्टों ने, उन कष्टों का अंत होने जा रहा है दोस्तों। और अक्टूबर 30 के बाद सडनली आपकी जिंदगी में एक ऐसा परिवर्तन, एक ऐसा पॉजिटिव परिवर्तन आएगा जो आपको जमीन से आसमान तक का सफर तय करवाएगा। दोस्तों, तृतीय भाव में जब राहु आते हैं, तृतीय भाव जो है इसका कारक होता है पराक्रम और साहस का घर होता है। दोस्तों, तृतीय भाव में जैसे ही ये आएंगे, आपका पराक्रम और साहस में इतनी ज्यादा वृद्धि कर देंगे कि आपके अंदर से जो लेजीनेस, जो आप सुस्त पड़े हुए थे काफी देर से, वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, अभी तक राहु और गुरु जो थे वो आपके 4th हाउस में अभी तक क्या 30 अक्टूबर तक ये गोचर करेंगे। और अभी तक आपके जीवन में क्या हो रहा था दोस्तों, जो 4th हाउस होता है, जो चौथा भाव होता है, वो आपकी माँ की सेहत के साथ रिलेटेड होते हैं। वो आपके सुख, आपके वाहन के साथ, आपकी प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड होता है। तो अभी तक आपने देखा होगा गुरु और राहु मिलकर चंडाल दोष का निर्माण कर रहे थे, जिसकी वजह से आपकी माता की सेहत में बहुत ज्यादा आपको दवाइयों पर खर्च करना पड़ रहा होगा, आपके घर में कलेश पड़ रहा होगा, आपको कोर्ट कचहरियों में किसी ना किसी रूप से राहु और गुरु ने परेशान किया होगा, क्योंकि ये दोनों ग्रह जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ हैं। गुरु जो हैं वो देवों के देव, गुरु बृहस्पति जो हैं वो देवों के फादर ऑफ द प्लैनेट्स कहा गया। इनको सभी ग्रहों का पिता का दर्जा हासिल है, लेकिन इनकी जो प्रवृत्ति है वो देवताओं वाली प्रवृत्ति है।
इनके साथ राहु जो गोचर कर रहे थे, जिसकी वजह से आपको आपकी माता की तबीयत परेशानी आ रही थी। आपको कहीं आपका वाहन जो था, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो थे वो बिन बात के खराब हो रहे थे, आपका व्यापार खराब हो रहा था, आपको प्रॉपर्टी के केसों में उलझा के रख दिया था। अगर आप प्रॉपर्टी सेल या खरीदने के इच्छुक थे तो उसमें काफ़ी लंबे समय से अड़चनें आ रही थी। अगर आपको आपकी संतान की वजह से, अगर आप आफ्टर मैरिज आप कोई बच्चा पैदा करने के चाहवान थे, तो आप कईयों को तो मिसकैरेज का भी सामना करना पड़ रहा होगा। तो ऐसी स्थितियां अभी तक आपके जीवन में बनी हुई थी दोस्तों। काफ़ी देर से मकर राशि जो थी वो बहुत ज़्यादा परेशानियों से चल रही थी। लेकिन अभी दोस्तों क्या होगा, अभी क्योंकि अभी शनिदेव भी वक्री हुए हैं, जो 4 नवंबर को जाकर इनका जो गोचर होगा वह ठीक होगा। अभी राहु और केतु अपनी बेस्ट प्लेसमेंट पे आएंगे और राहु क्या करेंगे, अब जो आपकी माता की सेहत खराब हुई थी, अब आपकी माता की सेहत में सुधार होगा। दोस्तों यहां बैठे राहु जब सीधा लाभ भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे तो ये जो कुंडली का 11वां भाव होता है, इसको लाभ भाव कहते हैं। और लाभ भाव में जैसे ही ये दृष्टि डालेगा दोस्तों, आपको शेयर मार्केट से, आपको जुए सट्टे से, हर तरीके से ये पैसे दिलवाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हमारी वीडियो कहने का मतलब है कि आपको कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि जैसा ये धन आता है गलत तरीके से तो वैसा डबल होकर जाता है। तो इसलिए, लेकिन राहु आपको इन चीजों से काफी ज्यादा सफलता दिलाने वाले हैं, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति होती है कि जितनी देर के लिए 18 महीने के लिए आएंगे, ये 18 महीने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा कुछ देकर जाएंगे। दोस्तों जो कोर्ट कचहरी का आपका केस चल रहा था, जो आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में रखा हुआ था, वहां पे आपको अब जो होगा, जो आपके पक्ष में होने के बहुत ज्यादा चांसेस राहु बनाएगा, क्योंकि राहु जो है इसकी प्रवृत्ति में हारना नहीं लिखा हुआ। सो जब ये आपके पराक्रम साहस भाव में आएगा तो ये आपको हारने नहीं देगा। कोर्ट कचहरी में आपको विजेता बनाने की पूरी कोशिश करेगा। जो शत्रु आपके सामने सिर उठा रहे थे, चाहे वो आपके बिजनेस में आपके राइवल्स हों, क्योंकि कुछ लोग कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं तो उनके टेंडर में कुछ राइवल्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन अलग अलग प्रोफेशन में, जैसे आप कोई जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपके कुछ कलीग्स ऐसे होते हैं जिनकी आपके साथ नहीं बनती, तो वो आपको डिप्रेशन में डालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों 30 अक्टूबर का टाइम जैसे ही निकलेगा, जैसे ही राहु आपके पराक्रम भाव में आएंगे, तो आपका पराक्रम इतना बढ़ जाएगा कि आपको कहीं से कहीं पहुंचा देंगे। और आपके जो कलीग्स जो आपकी तरफ आपको परेशानी में डाल रहे थे, या तो उनकी ट्रांसफर करवा देंगे या फिर वो आपसे आपके पराक्रम के सामने वो झुक जाएंगे। सो दोस्तों ऐसा करने वाले हैं राहु। जिन लोगों का शादी विवाह में अड़चन आ रही थी, जो लव मैरिज करना चाहते थे, जिनकी शादी विवाह में रिश्ते बार बार टूट रहे थे, तो अब राहु जहां पे इनकी प्लेसमेंट होने वाली है दोस्तों, अब आपकी लव मैरिज का भी सपना पूरा हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा फायदा दिलाने की कोशिश करेंगे राहु। दोस्तों जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के साथ काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में टीवी, एलईडी के, इलेक्ट्रॉनिक्स में इतने प्रोडक्ट्स आते हैं दोस्तों कि मैं एक वीडियो के जरिए आपको इतने प्रोडक्ट्स के बारे में गिना नहीं सकता। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में, मीडिया में, सोशल मीडिया के जरिए, इंटरनेट के जरिए, ये सारी चीजें जो हैं ये राहु के अधीन आती हैं। तो दोस्तों आपको इन सोर्सेज से आपको बहुत सारा धन, आपकी एक इमेज, आपकी जो प्रमोशन रुकी हुई थी काफी देर से, आपको बहुत अच्छा प्रमोशन करवा के जाएंगे ये 18 महीने दोस्तों। क्योंकि ये जो राहु और केतु जैसी प्लेसमेंट करेंगे तो आपको इतना अच्छा फल देंगे दोस्तों। ये जो ग्रह हैं ये वक्री नहीं होते। जैसे ये शुरुआत करते हैं पॉजिटिविटी के साथ, जैसे ये शुरुआत करेंगे मकर राशि में, तो 18 महीने के लिए ये आपको एक ऐसा समय देने वाले हैं कि इसको आप चुप रह के बर्बाद मत कीजिए दोस्तों। आपका उठाया गया एक कदम भी जो होगा वो आपको कहीं से कहीं लेके जाएगा। वहीं राहु के साथ दोस्तों जो गुरु हैं, गुरु की सबसे बेस्ट प्लेसमेंट होती है फोर्थ हाउस में, क्योंकि ये चंद्रमा का घर होता है। यहां पर बैठे गुरु आपको जो थोड़ा बहुत अन्य जो ग्रह कुछ अड़चन भी डाल रहे होंगे,
तो गुरु जो होंगे वो भी आपके लिए बड़े उच्च के होने वाले हैं। और जब देव गुरु बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे तो राहु जितना धन आपको देंगे उनको जोड़ने का कार्य, आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने का कार्य वो है वो देव गुरु बृहस्पति करेंगे। कहते हैं कि देव गुरु बृहस्पति अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छी पोजीशन में ना हो तो आप जितना मर्जी धन कमा लें लेकिन आप उसको जोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों ये जो टाइम आने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 24 मई 2024 तक 4th हाउस में रहेंगे। सो दोस्तों ये जो टाइम आने वाला है ये आपके लिए, जैसे कि कहा जाता है कि ऐसा टाइम आप जो 2023 से लेकर 2025 तक का जो समय होगा ये आप अपने जिंदगी के कार्यकाल में भूल नहीं पाएंगे। सो इस टाइम का पूरा प्रयोग, पूरा इसका सदुपयोग कीजिए ताकि आपका आने वाला जो कल होगा ये एक ऐसा स्टैंड दिला जाएंगे आपको जिसको आप कभी जिंदगी में आप याद रखोगे कि ये समय मेरे ऊपर एक गोल्डन टाइम मेरे ऊपर आया था। वहीं राहु बैठे सीधी दृष्टि डालेंगे ये जहां पर केतु बैठे हुए हैं। दोस्तों कहा जाता है कि राहु जैसा परिणाम देते हैं वैसा ही केतु को देना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि राहु कुछ और परिणाम दें और केतु बैठे कुछ और परिणाम दें। सो अगर राहु उच्च प्लेसमेंट में आए हैं तो केतु देवगुरु बृहस्पति के घर में आएंगे। तो ये जो देवगुरु बृहस्पति के घर में आएंगे तो राहु यहां पर बैठ के आपके भाग्य को ऐसा उदय करेंगे, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी काम को हाथ में लेते हैं तो उसमें बहुत सारी अड़चने आती हैं, लेकिन अब अड़चने नहीं आएंगी, अब अड़चने नहीं आएंगी दोस्तों। अब आपका एक ऐसा टाइम पीरियड आने वाला है जिसमें आप धर्म कर्म का काम करेंगे, दान पुण्य का काम करेंगे। जो लोग किसी गुरु के साथ जुड़े हुए हैं उनको बार बार अपने गुरु के पास जाने का मौका मिलेगा, उनसे आशीर्वाद लेने का मौका मिलेगा। सो दोस्तों, और ऊपर से शनि जो द्वितीय भाव में, क्योंकि शनि देव मार्गी होंगे 4 नवंबर 2023 को, क्योंकि राहु जो है 30 अक्टूबर को जैसे ही ट्रांजिट करेंगे तो जो शनि द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं दोस्तों, द्वितीय भाव में बैठे हुए शनि जैसे ही अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो ये एक गुप्त धन का घर होता है। सडनली आपको इतना प्रॉफिट देंगे, कोई आपको लॉटरी निकल सकती है, किसी भी कार्य में शेयर मार्केट में आपको अचानक से लाभ मिल सकता है। तो वहीं गुरु बैठे जो 12वें भाव में दोस्तों दृष्टि डालेंगे तो ये 12वां भाव जिसको कहते हैं, इसको विदेश का घर कहते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगी, आपको फाइनेंशियली इतना स्टैंड करके जाएंगे कि ये टाइम आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो दोस्तों, विदेश अगर आप स्टडी के लिए जाना चाहते हो तो आपका वीज़ा लग जाएगा। अगर आपने विदेश में पीआर के लिए अप्लाई किया है तो आपको पीआर भी मिल जाएगी। और अगर आपने विदेशी जैसे कि शेयर मार्केट या किसी भी अन्य रूप से आपका कोई कनेक्शन विदेश के साथ, आपका कोई बिजनेस है या कोई आप ऐसा प्रोडक्ट का सेल करते हो जिसका संबंध विदेश से है, कोई इंपोर्टेड चीज जो आप सेल करते हो, तो अगर आपका ये काम काफी देर से आपका इसमें मंदा लगा हुआ था तो दोस्तों ऐसा टाइम आने वाला है, एकदम से प्रोग्रेस करेंगे और आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाला है। जो स्टूडेंट्स विदेश के लिए फाइल लगाना चाहते हैं फर्दर स्टडीज के लिए वो लगा सकते हैं, क्योंकि वो फाइल लगाएंगे तो उनके बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे उनके वीज़ा के लिए। सो कुल मिला के दोस्तों, आज मैं मकर राशि के बारे में बताने जा रहा हूं कि कुल मिला के मकर राशि जो है ये 12 राशियों में से, क्योंकि वृषभ राशि, तुला राशि और मकर राशि है, ये जो बेस्ट प्लेसमेंट होगी राहु की ये तीन राशियों में होगी। सो अगर आपकी भी राशि मकर है तो ये टाइम जो आने वाला है इसका पूरा प्रयोग, घर बैठकर इसको व्यर्थ मत कीजिए दोस्तों। उठिए, कहते हैं ना वो टाइम की वेट हो रही होती है कि कब मेरा अच्छा टाइम आएगा, कब मेरा अच्छा टाइम आएगा। सो दोस्तों, अब आपका अच्छा टाइम आएगा, आपकी मुट्ठियों में आएगा और आपके अंदर इतनी हिम्मत आएगी। लेकिन आप हिम्मत एक कदम उठाएंगे तो आपका हजारों कदम राहु आपको इतना अच्छा पॉजिटिव फल देगा। सो दोस्तों, ये था आज की प्रेडिक्शन जो मकर राशि के लिए थी। अगर आपने अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी हो तो आपको हम अपने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर देंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, ताकि आपके जो दोस्त रिश्तेदार हैं वो इसका फायदा उठा सकें।
तो दोस्तों मैं फिर से आपको कहूंगा, अगर आपने अपनी कुंडली दिखानी होगी तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारी पूरी जानकारी होगी, जिसमें हम आपको लाल किताब के अनुसार आपको आपका वर्ष फल बताएंगे और उसके उपाय बताएंगे। कहीं अन्य ग्रह, कोई चंद्रमा जैसे कोई अन्य ग्रह खराब हो जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कतें आ रही हो, तो आप अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा के उपाय ले सकते हैं। सो दोस्तों यहीं पे हम विराम लगाते हैं अपनी इस वीडियो में। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी।